जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। दोस्तों लगातार आपको भ्रमित करा जा रहा है। अब ये कौन करवा रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू, ये आप समझदार खुद ही होंगे। प्रदेश में 978 केंद्र, एक दिन में कैसे होगी आरओ एआरओ की परीक्षा? तो क्या करोगे परीक्षा करा के? ऐसे करा लो ना सिलेक्शन। एक सेवा मैंने दी है, वो हम समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है, तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे भाई। जब समीक्षा अधिकारी ऐसे ही बनेंगे दोस्तों, एक चीज़ आप मतलब किसी की भावना आहत ना हो तो मैं उसके लिए पहले आपसे क्षमा चाहूँगा। अगर भगवान, सिर्फ सिलेक्शन भगवान भरोसे होता है ना कि भगवान की पूजा करो, सिर्फ वो करो, तो इन बाबा जी को समीक्षा अधिकारी का पद मांगना ना पड़ता, आशीर्वाद देते कि जाओ बच्चा तुम बन जाओगे, ठीक है जाओ, है ना। तो भगवान भी मेहनत जो करता है ना उसी को फल देते हैं, ऐसे लोगों को फल नहीं मिलता है, ठीक है कि हाँ जाओ, ऐसे लोगों से काम नहीं होगा। तुम ठीक है आज तुम गलत तरीके से कमा लोगे, तुम्हारे बच्चे, फिर उसके बच्चे, कुछ ना कुछ तो कर्मा होता ही है यार। अब आप सोचो ना, अब ये महाराज जी पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों करा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, तो पर ऐसी उनको रखना नहीं चाहिए था। आप अध्यात्म करो, आप अपना पूजा पाठ में, ये क्या है, आप मेरे चेलों को समीक्षा अधिकारी बना दो, आप क्या ही ज़रूरत है। जो बच्चा मतलब पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार सब कुछ छोड़ के कि एक पद मुझे मिल जाए, वो फिर बेकार है उसके लिए। मतलब अब यही करे, चित्रकूट चला जाए या कहीं पे भी चला जाए बाबाओं की शरणों में, बागेश्वर बाबा की शरण में, कि मुझे ये बनवा दो भाई, पढ़ाई लिखाई तो हो गई बेकार, फिर हम लोग यहाँ क्या काम करेंगे, फिर हमारा पढ़ाना लिखाना भी बेकार हो गया। क्या ये सब चीज़ें हैं। तो देखो करा 978 केंद्र 400 केंद्र कुछ भी हो, परीक्षा तो आर ओ यारों की एक ही दिन में होनी चाहिए। ये सब एक्सक्यूजेज हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, और आपको इन सब पे एक्सक्यूजेस पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि नहीं परीक्षा तो एक ही दिन में चाहिए। अब यहाँ एक मसला ये भी फंस रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि निर्धारण से बड़ी चुनौती प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, दूसरा आपने देखा होगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, कई बच्चे जो पूछ रहे हैं ना क्या पेपर छप चुका होगा, तो पेपर देखिए, पेपर छापने और पहुंचाने के लिए मैं 36 दिन, तो जब पेपर की डेट आती है ना उसके 15-20 दिन पहले पेपर एक पैनल होता है वो बना के देता है, फिर पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने जाते हैं। अब की आयोग क्या कर रहा है, यूपी पीसीएस के लिए 4 पेपर सेट करा रहा है। 4 पेपर, आप कहोगे तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नहीं, 4 पेपर वो बनवा तो रहा है अलग अलग पैनल से, ठीक है, और अलग अलग जगह छपेंगे। अब उन चारों में आयोग कोई भी एक चूज़ कर लेगा रैंडमली, जिससे यूपी पीसीएस का 2022 का पेपर कराएगा, 2024 का पेपर 22 दिसंबर को कराएगा। कि बाई चांस अभी एक अगर पेपर किसी ने लीक किया होगा, आउट हो गया होगा, है ना, तो वो दूसरा करा लेगा। भाई हवा उन पता तो उनको चली जाती है। तो ये हो रहा है, मतलब 4 के चारों पेपर तो लीक नहीं होंगे इनके हिसाब से, ठीक है, ऐसा है। अब सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करा रहे हैं कहाँ पे, ये देखने वाली बात है। पहले तो आयोग को उसकी प्रिंटिंग प्रेस बनानी चाहिए, कितना ही खर्चा आएगा उसका, क्या ये कुछ चीज़ें हैं। आयोग को सेंटर भी नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसा कहना है कि 1758 केंद्रों की ज़रूरत में आयोग को अभी तक 978 केंद्र ही मिले हैं। अब जो रूरल क्षेत्र है वो भी केंद्र बनाए जाएंगे, जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में, उसमें भी केंद्रों की व्यवस्था करी गई है। तो बात आती है क्या पीसीएस की परीक्षा भाई टल जाएगी, यूपी पीसीएस की परीक्षा क्या टलेगी भाई? तो अब तो देखो, चाहे धरती डोले चाहे आसमान, पहले 17 मार्च हुआ, फिर अपना 27 अक्टूबर कहा, फिर 7-8 दिसंबर कहा, 22 दिसंबर कहा, फिर इसके बाद अब कह देगा कि आगे जाएगा, तो लोग यही कहेंगे भाई शाबाश तूने कह दिया और हम यकीन कर ले, और हम खोदते हैं क्या, समझे। तो अब नहीं हो सकती, अब चाहे आयोग को टैंक लगा के परीक्षा करानी पड़े, वहीं कुंभ जहाँ चल रहा वहीं पेपर करा, पेपर जरूर होगा। तो इन तरह से अब दूर रहिए। अब पहला फोकस ये बार बार आरओ होगा 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 कब होगा, सब कुछ साइड करो। जो बच्चे आरओ का भरे मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अभी मेंस पे फोकस करो आरओ के। निबंध ऐसा तो होगा नहीं अब भाई महारथी हो, निबंध में पूरे ले आओगे, हिंदी गद्य पद्य सब आता होगा, तत्सम तद्भव सब आता होगा। रिवीजन करो, निबंध लिखो, पत्र लिखना सीखो, है ना, निबंध वगैरह पढ़ना सीखो। और जो यूपी पीसीएस की तरफ फोकस कर रहे हैं वो अब इन सब चीज़ों पे अवॉइड करेंगे, पेपर टलेगा पलेगा सब साइड। डेली 10 से 12 घंटे पढ़ें, टेस्ट लगाएं। रिवीजन के लिए एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल 1 लाइनर का ले सकते हैं, पूरे फैक्ट्स मिल जाएंगे, और क्विज लगाएं, है ना, इसको अटेम्प्ट करिए जितना ज़्यादा हो सके। पीवाईक्यू हो चुके जितने करने थे, अब जितना हो सके रिवीजन करिए बढ़िया तरीके से। अब जैसे इस तरह का ये देखो, एक ये आर्टिकल है, ये जनसत्ता वगैरह के आर्टिकल है, अब इनको पढ़िए।
सड़क हादसों से निपटने की चुनौती है ना, इनको पढ़िए आप, और फिर अपने वर्डों में 400 वर्ड 500 वर्ड जितना आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं इनको लिखिए, है ना। आप कहोगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पे इसको भेज दूंगा, है ना। यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, उसमें ये मिल जाएगा। निबंध लिखने की कला को, निबंध लिखना आप सब कुछ हम सिखाएंगे अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के तैयारी करते हैं। तो बाकायदा फिलहाल आप ये सब पढ़िए जो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। अगला देख सकते हो, अनदेखी से पाँव पसारती बीमारियाँ, बिगड़ता पारिस्थितिकी तंत्र, बढ़ता संकट, है ना। तो ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, प्लीज़ इनको पढ़ के अपनी तैयारी पे फोकस करिए। पेपर में अब देखिए कितनी भी पोस्ट होंगी, 411 पोस्टें आ होगी और बढ़ेंगी भी। धांधली होगी, कितने रिश्तेदारों को साल हो गए, 10 20 50 हैं, आयोग तो है ही, फिर सब तो 100% तो नहीं घुस सकते। तो इसलिए आप निराश मत होइए, आप अपनी तैयारी जोरदार रखिए और महादेव पे भरोसा रखिए, होइए वही जो राम रचि राखा, है ना। अगर ईश्वर ने चाहा होगा आप बनो तो आपको किसी बाप की औकात नहीं है रोक लेगा, है ना। आप तोड़ के सब कुछ पहुंच जाओगे आपको जहाँ पहुंचना होगा।